Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 3. This worksheet is related to unseen passage. Okay, let's start this worksheet. Read the given below passage and answer the questions that follow. नीचे पैसेज दे रखा है स्टूडेंट, उसे पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है. ओके. इन ए 2010 TED Women Talk, Arianna Huffington, the co-founder of the Huffington Post, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep. 2010 में टेड वीमेन टॉक, अरियाना अफिंगटन जो कि को फाउंडर है अफिंगटन पोस्ट की, उसने ये सजेशन दिया, ये सजेस्ट किया कि प्रोडक्टिव लाइफ, ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ, इंस्पायर्ड लाइफ और खुशहाल जीवन, उसका क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है? स्लीप. जो अच्छा सोएगा उसका वर्क प्रोडक्टिव होगा, वो इंस्पायर होगा और उसकी लाइफ जॉयफुल होगी अगर हम साउंड स्लीप लेते हैं तो. मतलब सोना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा अफिंगटन पोस्ट के अंदर अफिंगटन ने. ओके. शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन हर बुक, उसने एक बुक लिखी है द स्लीप रेवोल्यूशन. उसने अपनी उस बुक में ये पॉइंट आउट किया, द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम आवर एबिलिटी टू पे अटेंशन टू आवर caloric intake and the situation is no different when it comes to learning and memory. तो क्या कहा उन्होंने कहा है कि जो द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट, जितने घंटे हम सोते हैं, जो अमाउंट है हमारे सोने की, उससे प्रभावित होता है हमारी एबिलिटी अटेंशन पे करने की, और जो हम खाना खाते हैं, जो हम कैलोरी इनटेक करते हैं, उस सिचुएशन वो अलग अलग नहीं होती. जब हम लर्न करते हैं, मेमोरी में लाते हैं, तो उसमें स्लीप जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. जब हम सोते हैं तो सोने के बाद जब हम फ्रेश होते हैं तो हमारी मेमोरी शार्प होती है, हम जो लर्न करते हैं वो इजीली लर्न हो जाता है. वैसे स्लीप का मेन पर्पज़ यही होता है हमारे बॉडी को रेस्ट देना और दोबारा से रिवाइटलाइज करना. ओके. तभी हम सोने के बाद आप कभी भी देखना फ्रेश फील करते हैं. ए गुड नाइट स्लीप बोथ प्रिपेयर्स आवर ब्रेन टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन. अच्छी स्लीप, रात में अगर हम अच्छे सोए हैं तो इससे हमारा ब्रेन प्रिपेयर होता है नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, एंड ऑल्सो अलाउज आवर ब्रेन्स टू मोर एफिशिएंटली रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन को याद करना, रिमेंबर करने के लिए भी ब्रेन अलाउ करता है जब हम रात में अच्छी स्लीप लेते हैं तब. Despite multiple research papers pointing towards the importance of sleep for educational success, काफ़ी जो है रिसर्च पेपर उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया है कि एजुकेशनल सक्सेस के लिए भी स्लीप बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट सिंपली आरंट गेटिंग इनफ स्लीप. लेकिन जो टीनेजर्स हैं और जो यंग हैं वो बहुत कम समय मिलता है उन्हें सोने के लिए. आफ्टर कन्वीनिंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग द लेटेस्ट रिसर्च, द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिलीज्ड ए न्यू सेट ऑफ स्लीप रिकमेंडेशन इन 2015. एक्सपर्ट का पैनल बैठा गया और उसमें रिव्यू किए गई काफ़ी रिसर्च पेपर, और नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने ये रिकमेंडेशन दी 2015 में सोने के लिए कि किस उम्र के लोगों को कितना सोना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए एज, चिल्ड्रन एज 6 to 12, जो बच्चे 6 से 12 साल के हैं उन्हें रिकमेंडेशन क्या दी गई स्लीप की, 9 to 12 आवर्स ए डे. 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटा हर रोज़ सोना चाहिए. टीन्स एज 13 to 18 ईयर्स, ये आपकी एज आ गई है, 9th क्लास के बच्चे ज़्यादातर 13 to 18 ईयर्स के बीच में होते हैं, तो उनको सोना चाहिए 8 to 10 आवर्स ए डे. रोज़ एक दिन में 8 से 10 घंटे सोना चाहिए. अडल्ट एज 18 ईयर्स और ओल्डर, 18 साल से ऊपर या 18 साल,
उनको सोना चाहिए 7 to 8 आवर्स से डे, दिन में 7 से 8 घंटा, तब वो हेल्दी फील करते हैं। ओके, इन ट्रूथ ओनली अराउंड 50% ऑफ टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीक डेज। लेकिन अगर ट्रूथ बताएं तो 15% टीनेजर्स जो हैं वो 8 या 8.5 की स्लीप ले पाते हैं वीक डेज के अंदर। एंड 70.6% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, 70.6% जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट, वो हर रात 8 घंटे से कम सोते हैं। For centuries, sleep was seen as a sort of time out for the brain. काफ़ी सेंचुरी से यही समझा जाता था, दशकों से, कि सोना क्या है, हमारे दिमाग का ब्रेक है। बट इन रियलिटी while we rest our brains are hard at work taking all the experiences we had during the day and transforming them into memories। लेकिन रियलिटी क्या है, जब हमारा ब्रेन रेस्ट करता है तब भी काम करता है। क्या काम करता है, जो भी हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं सारा दिन के दौरान, और वो उनको किस में ट्रांसफॉर्म करता है, मेमोरीज के अंदर। Despite the occasional success story, the fight for more and better sleep continues। अब जो है काफ़ी सक्सेस स्टोरी सुनाई जा चुकी हैं कि हमें सोना चाहिए, और अच्छी स्लीप सोने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सब बच्चों को अपनी स्लीप को पूरा करना चाहिए। विद बोथ रिसर्चर्स एंड मीडिया मोगल्स चैम्पनिंग इट, स्लीप में फाइनली टेक इट्स प्लेस इन प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर अलोंगसाइड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। रिसर्चर्स ने और जो मीडिया के जो सक्सेसफुल मैन हैं, उन्होंने ये अब बता दिया है, जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, इसी तरह से सोना भी ज़रूरी है हमारी हेल्थ केयर के लिए। ओके, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपने इस अनसीन पैसेज में इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप के बारे में पढ़ा कि सोना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अब देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपका जो अनसीन पैसेज है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको बड़ा ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। आप ऑप्शन से ही अपना आंसर इजीली निकाल लेते हो। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आरियाना हफिंगटन सजेस्टेड दैट। आरियाना हफिंगटन ने क्या सजेस्ट किया, अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट आवर मेमोरीज। सोने की अमाउंट हमारी मेमोरी को अफेक्ट नहीं करती है, करती है। तो ये नहीं किया, तो ये गलत है। बी देखिए, द सीक्रेट टू ए हैप्पी लाइफ इज स्लीप। यस, खुशहाल लाइफ का सीक्रेट क्या है, स्लीप ही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी देखिए, ब्रेन टेक्स रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप आवर। ब्रेन जो है रेस्ट करता है स्लीप आवर्स में नहीं। इस पोस्ट में क्या कहा गया था कि सोने के समय भी हमारा दिमाग काम करता है, मेमोरीज के अंदर डालता है एक्सपीरियंसेस को। तो ये गलत है। डी, स्लीप इज़ एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का सोना जो है इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है सोना। तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा हमारा, बी। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा बी। सेकंड देखिए, द वर्ड टाइम आउट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। टाइम आउट जो है किसको कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। देखो, टाइम आउट क्या होता है, ब्रेक, पोज को हम क्या बोलते हैं, टाइम आउट बोलते हैं। तो पोज तो है ही टाइम आउट का मीनिंग। इंटरमिशन भी है। इंटरमिशन आपको पता है ना, ब्रेक को ही बोलते हैं। जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो इंटरमिशन होता है, ब्रेक को ही हम इंटरमिशन बोलते हैं। कॉन्टिन्यू, यस, कॉन्टिन्यू नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यू तो होता है जारी रहना, कोई ब्रेक नहीं, और ब्रेक भी होता है। तो इसका आंसर है सी, कॉन्टिन्यू। अब थर्ड देखिए, एज पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015, चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स ए डे। तो ये देखिए, रिकमेंडेशन आपको दिखाई दे रही हैं। 6 to 12 ईयर्स का कितने, 9 to 12 आवर्स है। तो ये हमारा क्या है, ये गलत है। अडल्ट एज्ड 18 ईयर्स और ओल्डर शुड स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स ए डे। तो ये देखिए, अडल्ट्स के लिए 18 ईयर्स से अबव कितना दे रखा है, 7 to 8 आवर्स ए डे। तो ये भी हमारा स्लीप फॉर अडल्ट एज्ड 18 ईयर्स और ओल्डर शुड स्लीप फॉर 8 to 10 ईयर्स ए डे। तो इसमें क्या है देखिए,
8 to 10 ईयर्स नहीं है, इसमें क्या है 7 to 8 ईयर्स, तो ये भी हमारा गलत हो गया। टीन एज्ड का दे रखा था वो 8 to 10 ईयर्स, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। टीन्स एज 13 to 18 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स ए डे, तो ये देखिए 13 to 18 के लिए इसने कितना दिया है, 8 to 10 आवर्स ए डे दिया है, दे रखा है ना ये। और अब इसमें देखिए कितना दे रखा है, 8 to 10 दे रखा है क्या, 7 to 8 दे रखा है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 9 to 12 आवर्स ए डे, ये बिल्कुल सही है। 6 से 12 साल के बच्चों को दिन में 9 से 12 घंटे सोना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन 4 करते हैं। द रिसर्च डाटा रिवील्स द ट्रूथ दैट अराउंड, जो रिसर्च डाटा थे उससे क्या सच्चाई सामने आई। 70% टीनेजर्स गेट 8.5 आवर ऑफ स्लीप, जी नहीं, गलत है। 12% कॉलेज स्टूडेंट गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 20% से जो है कॉलेज स्टूडेंट वो 8 घंटे से कम स्लीप लेते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। सी देखिए 15% टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीक डेज, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए 15% अपना यहाँ पर दे रखा था, ये देखिए 15% ऑफ टीनेजर गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीक डेज, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। 75% कॉलेज स्टूडेंट गेट मोर देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग नाइट, ये भी गलत है। तो 4 का आंसर है सी। अब 5th क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो दिन के एक्सपीरियंसेस को किस में ट्रांसफॉर्म करता है, मेमोरीज में। यस, तो इसका आंसर है सी। ड्रीम्स गलत है, इंफॉर्मेशन भी गलत है, इमेजेस भी गलत है, इसका आंसर है मेमोरीज, सी। तो 5th का आंसर भी क्या है हमारा सी। आप ये देखिए इसमें दे रखा है, ये देखिए आप लास्ट में दे रखा था ना, ये देखिए ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मेमोरीज, तो हमारे लास्ट वाले का ऑप्शन 5th वाले का क्या आंसर आया हमारा सी। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल आसान सी वर्कशीट थी। अब ऑप्शंस आने की वजह से तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस हो गया है, तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।